ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। दिल्ली गेट और मंडी क्षेत्र में व्यापारियों ने किया सड़क पर प्रदर्शन, निगम की कार्रवाई पर जताया आक्रोश। दिन दहाड़े बदमाशों ने महिला के साथ की चेन स्नैचिंग की वारदात, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जुटी आरोपियों की तलाश में। उदयपुर में देर रात अरिहंत नर्सिंग इंस्टीट्यूट पर जेसीबी से की तोड़फोड़, संपत्ति विवाद में 50 से अधिक बदमाशों ने मचाया तांडव। सुशील रेड्डी ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर शुरू किया 8,850 किलोमीटर का मिशन, इलेक्ट्रिक एनर्जी के फायदों को लेकर करेंगे जागरूक। उदयपुर के दिल्ली गेट और मंडी क्षेत्र में शुक्रवार को दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर सड़कों पर उतरकर नगर निगम की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाई। उनका आरोप है कि निगम अतिक्रमण के नाम पर उन्हें परेशान करता है, जबकि सड़कों पर अवैध ठेले यातायात बाधित कर रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ठेले हटा दिए। डीएसपी कैलाश खटीक ने चेतावनी दी कि कोई भी ठेला दिखा तो उसे जब्त किया जाएगा, जिसके बाद ठेला व्यापारियों में भी आक्रोश देखने को मिला है। उदयपुर के दिल्ली गेट और मंडी इलाके में शुक्रवार को सुबह से ही दुकानदार अपने प्रतिष्ठान बंद कर सड़क पर उतर आए और नगर निगम की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के खिलाफ विरोध जताया। व्यापारियों का कहना था कि निगम अतिक्रमण हटाने के नाम पर आए दिन उन्हें परेशान करता है। दुकान के बाहर रखा सामान भी जब्त कर लिया जाता है। दुकानदारों का गुस्सा मुख्य रूप से ठेले व्यापारियों पर भी था, जिनके अवैध ठेले सड़कों पर खड़े रहने से आवागमन बाधित होता है। इस मामले में पुलिस भी मौके पर पहुंची और ठेले हटाने की कार्रवाई की। डीएसपी कैलाश खटीक ने कहा कि अब इस इलाके में सभी ठेले हटा दिए गए हैं और भविष्य में कोई ठेला दिखा तो उसे जब्त किया जाएगा। इसके साथ ही ठेला व्यापारियों को तय जगह पर कारोबार करने के लिए भेजा गया। इस कार्रवाई के बाद ठेला व्यापारियों में भी नाराजगी देखने को मिली। उनका कहना था कि इस कदम से उनका रोजगार संकट में पड़ गया है। देखो, नगर निगम से हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। पहली चीज ये है, नगर निगम अपनी कार्रवाई करे, हद में व्यापारी को भी रहना पड़ेगा। सुचारू यातायात व्यवस्था शहर में चाहिए, सुंदर शहर बनाना है। पर हमारा एक विरोध है, नगर निगम को व्यापारी का अतिक्रमण रोज नजर आता है, कार्रवाई भी होती है। यहाँ पे जो ठेला माफिया जो पनप रहा है, मतलब ये स्थिति है कि शाम को तो एक मतलब 2 व्हीलर अंदर नहीं घुस सकता, ये हालत। अब पैदल चलना मुश्किल, और कस्टमर आते हैं उनके ठेले वालों के, वो ठेले से भी आगे गाड़ी खड़ी करते हैं। और रोड जो 40 फीट की रोड है वो 10 फीट की रह जाती है और जाम लगता है। हमारा व्यापार खत्म होता जा रहा है। एक तरफ तो ठेलों से व्यापार खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ रोज आ जाते हो अतिक्रमण का धन है। आप इसको नो वेंडर जोन घोषित करवा दो। हमारा नगर निगम से एक ही चाहिए, हमारे को नो वेंडर जोन। उसके बाद आपको लगता है जो व्यापारी हद में नहीं, आप कार्रवाई करो, हम साथ में नगर निगम के। इसके अलावा ठेले वाले कभी विरोध नहीं है नगर निगम का, ना प्रशासन का विरोध है। व्यापारियों का यही विरोध है, नो वेंडर जोन चाहिए हमारे को ठेले रास्ते पे नहीं चाहिए बस। ये विरोध हमारा यातायात व्यवस्था जिस तरह से नगर निगम चाहता है संभालने के लिए, हम उसके सपोर्ट में हैं। लेकिन इस तरीके से आके दुकान के बाहर से छोटा मोटा सामान बाहर जमा रहे होते हैं, तो आके ये जब्ती करके और लेके चले जाते हैं। और ये आए दिन की समस्या। दीपावली का त्यौहार नज़दीक आ रहा है, हमें ये बताया जाएगा हम किस सीमा में रहे। हमें 2 फीट की अनुमति दी, हम 2 फीट की अनुमति में अपना व्यवसाय कर रहे हैं। और ये सुबह इस तरीके से आते हैं जैसे कोई एक बहुत बड़ी ट्रॉली आई हो और भर के सामान, और हमें हाथ नहीं लगाने थे, हमें धक्का देते थे पीछे, और ये अपने रिपोर्ट बना के और ये चले जाते हैं। ये आए दिन की समस्या है। इस समस्या से होता क्या है, हमारा व्यापार प्रभावित होता है। गांव की जनता व्यापार में सिटी में आना बंद हो जाती थी कि क्या हुआ, उदयपुर में तो झगड़ा हो गया या माहौल खराब हो गया, उससे हमारा व्यापार आए दिन प्रभावित होता है। क्या सिर्फ दिल्ली गेट क्षेत्र ही इस जोन में आ रहा है क्या? उदयपुर के अंदर अब आप मंडी में जाइए, आप बापू बाजार की तरफ जाइए, नेहरू बाजार, हाथीपोल जाइए, वहाँ पर आपको कोई अतिक्रमण नजर नहीं आता, सिर्फ इस दुकानों पे नजर आता है। आपकी जो समस्या है ठेला हटाना है या जिसको आपको जहाँ बिठाना है वो, और उस वक्त जब ये नगर निगम के वाले आते हैं तो ठेले वाले अपने सब्जी के ट्रक लेके भग जाते हैं और हम दुकानदार वहाँ बैठे रह जाते हैं। अब हम दुकानदार क्या करें?
अब यहाँ पे लोग बाग गाड़ी दुकानों के बाहर खड़ी करके मंडी में शॉपिंग करने चले जाते हैं। अब हम वहाँ कहाँ से उलझे? यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था बहाल की जाए। हम बस यही चाहते हैं प्रशासन से, और हम प्रशासन के साथ में भाई नो जोन नो वेडिंग है, ठेलों की नो जोन वेडिंग कर दीजिए और व्यापारी को एक लाइन बनाकर उसमें आप प्रतिबंधित कर दीजिए। मंडी के अंदर ठेले प्रवेश नहीं कर, तो अभी नगर निगम के कर्मचारियों ने और सभी ठेलों को वहाँ में एक जगह देके उनको जिनके पास लाइसेंस है सभी को वहाँ मंडी में बिठा दिया है। अभी कोई ठेला अगर ठेला तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जब्त करेंगे। सर व्यापारी ठेले वाले से लड़े या ग्राहक से लड़ेगा या धंधा करेगा या नगर निगम से लड़ेगा, वो किस किस से लड़ेगा? वो चाहिए कि भाई ठेला वाला हट जाए और व्यापारी आराम से धंधा कर सके। ठेले वाले उसकी मेन कारण ही यही है कि ठेले वाले हट जाए, नो वेंडिंग जोन हो जाए और व्यापारी आराम से धंधा कर पाए। 50 साल हो गए मुझे मजदूरी करते करते हाथीपोल के अंदर। मेरे बच्चों का पालन पोषण इससे करती हूँ, मेरे बच्चों गरीब बच्चों को कमा के खिलाती हूँ। मेरे पास कोई जरिया नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं, बीमार बच्चे मेरे, उनका पालन पोषण इससे गुजारा करती हूँ। मेरा आटे दाल के पैसे। अंदर चलेगा नहीं चलेगा आपका? हाँ चलेगा, अल्लाह सबका भला करे, उस भले में मेरा भला करेगा और मेरे बच्चों का भला करेगा। बाहर भीड़ भाड़ ज्यादा है तो इसलिए हमारे अंदर बैठे हैं, लेकिन अब अंदर चले नहीं चले तो गारंटी नहीं है। अनपढ़ कटे तो उनको तो और गई जल्दी बेटा और गई, कुछ तो ऑर्डर नहीं है। पुलिस वाले तो पीछे पड़े थे क्या? डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाए। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। बांसवाड़ा के राजतालाब थाना क्षेत्र में सुबह एक चौंकाने वाली वारदात हुई। घर से पूजा के लिए मंदिर जा रही एक महिला के गले से अज्ञात बाइक सवार लुटेरों ने चपट्टा मारकर करीब 9 तोला वजन वाली सोने की चेन और माला छीन ली। वारदात के बाद परिजनों ने तुरंत राजतालाब थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिए। बांसवाड़ा के राजतालाब थाना क्षेत्र में चेन स्नैचिंग की वारदात ने सनसनी फैला दी है। जानकारी के अनुसार एक महिला घर से पूजा के लिए मंदिर जा रही थी, तभी 2 अज्ञात बाइक सवार बदमाश अचानक उसके पास आए और झपट्टा मारकर उसके गले में पहनी लगभग 9 तोला वजनी सोने की चेन और माला तोड़कर ले गए। इस चेन की अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना के बाद महिला के परिजन तुरंत राजतालाब थाना क्षेत्र पहुंचे और लिखित शिकायत दर्ज कराई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके। पुलिस सूत्रों का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी गिरफ्तार होंगे। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। ये सुबह 6:55 की घटना है। मेरी मम्मी घर से मंदिर जा रही थी, पंडाल में विधान चल रहा है, तो उस विधान में जा रहे थे तो घर से निकले और मंदिर दर्शन करके पंडाल में जैसे पहुँचे तो पंडाल के बाहर ही कोई एक अज्ञात व्यक्ति आया और 2 चेन और सोने की चेन और एक सोने की माला है मंदिर में गिरने वाले, वो लेके भाग गया। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी? जी रिपोर्ट दर्ज कराई है और फुटेज और चेक कर रहे हो। कुल कितना नुकसान हुआ होगा? तकरीबन 90 ग्राम का हुआ। 90। और क्या नाम है? मम्मी का नाम है भगवंती देवी। आपका? अनिल घाटलिया। घटना कहाँ हुई है ये पे? घटना ये मंदिर के पास में पंडाल बना हुआ विधान चल रहा है। कहाँ पे लोकेशन? बाहुबली कॉलोनी। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 12 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर। उदयपुर के पंचवटी इलाके में देर रात अरिहंत नर्सिंग इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग और कार्यालय पर करीब 50 से अधिक अज्ञात हमलावर जेसीबी मशीन लेकर धावा बोल दिया। उन्होंने मुख्य प्रबंधकों के कार्यालय की पूरी दीवार तोड़ डाली और भवन की अन्य जगहों पर भी 3 से 4 दीवारें ध्वस्त कर दी। पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन हमलावर पहले ही फरार हो चुके थे। इस हमले में एक जेसीबी भी साथ लेकर चले गए। मामले में पारिवारिक संपत्ति विवाद की आशंका जताई जा रही है। पुलिस इस घटना की जांच में जुटी है। उदयपुर के पंचवटी इलाके में स्थित अरिहंत नर्सिंग इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग और कार्यालय पर देर रात करीब 50 से अधिक अज्ञात हमलावरों ने तांडव मचा दिया। इस हमले में हमलावर 2 जेसीबी मशीन लेकर पहुंचे और सीधे बिल्डिंग की दीवारों को तोड़ना शुरू कर दिया। हमले की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने कॉलेज प्रबंधन को सूचना दी। इस सूचना पर हाथीपुल थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक हमलावर घटनास्थल से फरार हो चुके थे और साथ में एक जेसीबी भी ले गए। घटना के बाद मौके पर जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं उनमें मुख्य प्रबंधकों के कार्यालय की पूरी दीवार बुरी तरह ध्वस्त दिख रही है।
भवन की अन्य जगहों पर भी 3 से 4 दीवारें जेसीबी मशीन से पूरी तरह तोड़ी गई है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही हमलावरों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। आईआईटी मुंबई के एनर्जी इंजीनियर सुशील रेड्डी शुक्रवार को सीपीएस स्कूल पहुंचे। सुशील ने इलेक्ट्रिक कार के जरिए 8,850 किलोमीटर की यात्रा शुरू की है। इस यात्रा का उद्देश्य इलेक्ट्रिक एनर्जी के सही इस्तेमाल और प्रदूषण कम करने के उपायों के बारे में जागरूकता फैलाना है। उन्होंने स्कूलों में छात्रों को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, चार्जिंग चैलेंजेस और पर्यावरणीय लाभों की जानकारी दी। सीपीएस स्कूल की डायरेक्टर अलका शर्मा ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह एक प्रेरणादायक कदम है जो युवाओं में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाएगा। उदयपुर के सीपीएस स्कूल में शुक्रवार को आईआईटी मुंबई के एनर्जी इंजीनियर सुशील रेड्डी का स्वागत किया गया। सुशील ने इलेक्ट्रिक कार से देश भर में 8,850 किलोमीटर की गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यात्रा शुरू की, जिसका मकसद इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना है। उन्होंने बताया कि इस यात्रा के दौरान वे विभिन्न स्कूलों में जाकर छात्रों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लाभ और चुनौतियों के बारे में जानकारी देंगे। सीपीएस स्कूल की डायरेक्टर अलका शर्मा ने कहा कि यह पहल अनूठी और प्रेरणादायक है। उन्होंने बताया कि सुशील रेड्डी ने न केवल आईआईटी से पढ़ाई की है बल्कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। उन्होंने पहले 6,650 किलोमीटर लंबी यात्रा इलेक्ट्रिक साइकिल पर पूरी की है। इस बार वे इलेक्ट्रिक कार से यात्रा कर रहे हैं और छात्रों में इस तकनीक के महत्व के प्रति उत्साह पैदा कर रहे हैं। एनर्जी इंजीनियरिंग आईआईटी मुंबई से पास आउट सुशील जी रेड्डी हमारे यहाँ पे स्कूल कैंपस में आए हैं और कारण भी बहुत ही अच्छा है, अनूठा है। मैं चाहती हूँ कि हमारे उदयपुर वासियों को सबको पता पड़े कि ये इलेक्ट्रिक कार से 8,850 किलोमीटर की जर्नी करने के लिए निकले हैं और रास्ते में जो भी स्कूल्स आ रहे हैं जहाँ पे जाकर बच्चों को ये समझा सकते हैं कि हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे देश को पॉल्यूशन से बचा सकते हैं। तो ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है। सुशील जी रेड्डी न सिर्फ आईआईटी से पास आउट हैं बल्कि इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइसिकल पर इन्होंने 6,650 किलोमीटर लॉन्गेस्ट राइड जो आज तक हुई है ऐसी सस्टेनेबल एनर्जी को यूज़ करते हुए वो इन्हीं ने की है। तो ये मेधावान व्यक्ति इस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं देश को जागरूक करने के लिए। इनसे ही मुझे पता पड़ा है कि अगर उदयपुर से अहमदाबाद अगर इलेक्ट्रिक कार में जाते हैं तो कहाँ पे डिपो हैं जहाँ पर हम अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं, उसमें कितना टाइम लगता है और टोटल सेविंग अल्टीमेटली कितनी है। और सबसे बड़ी सेविंग तो एनवायरनमेंट की है, हमारी पृथ्वी के जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके लिए है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। हम सभी इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए इनके साथ में सहयोगी हो रहे हैं, इसकी बहुत खुशी है। सुशील रेड्डी ने बताया कि उनका रूट मुंबई से शुरू होकर दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर और फिर वापस मुंबई तक जाएगा। इस यात्रा के दौरान वे चार्जिंग पॉइंट्स, दूरी, यात्रा समय और खर्च के बारे में जानकारी साझा कर रहे हैं। उनका कहना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस में किफ़ायती है और पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है। अक्रॉस इंडिया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई, तो ये जो रूट है उस पर हम ये टाटा कर्व इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके जा रहे हैं और इसका ये मकसद ये है कि हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अवेयरनेस के लिए ये जर्नी कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्या फ़ायदे हैं और क्या चैलेंजेस हैं। जैसे चार्जिंग को लेके आज काफ़ी चर्चा होती है, बट ये थोड़ा अगर प्लान करते हैं अच्छे से तो आप लंबा जर्नी भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी पे। तो ये हम लोगों तक ये पहुंचाना चाहते हैं और स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। स्टूडेंट्स के साथ हम ये लर्निंग्स हम शेयर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्या एडवांटेजेस हैं। जैसे ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, पर चार्जिंग के कुछ चैलेंजेस हैं, बट वो किस तरह से आप प्लान कर सकते हैं लंबा जर्नी, रेंज कितना देती है। तो ये सब जो बेसिक सवाल होते हैं लोगों के दिमाग में और स्टूडेंट्स के भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम ये एज थ्रू दिस जर्नी हम ये लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ये हम आज डे 6 है जर्नी का। तो मुंबई से हमने शुरू किया ये जर्नी और मुंबई से सूरत, सूरत से बड़ौदा, फिर अहमदाबाद, गांधीनगर, गांधीनगर से फिर कल उदयपुर आए और कल हम जाएंगे जयपुर। तो ऐसे जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से यूपी होते हुए झारखंड होते हुए कोलकाता, वेस्ट बंगाल से ओडिशा, आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना,
तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो ये हमारा ये पूरा प्लान है। हाँ, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, तो मैं इसका कुछ बताता हूँ इसके बारे में। तो ये गाड़ी को अगर आपको चार्ज करना है तो 2 तरीके हैं। एक तो आप घर पे चार्ज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं ओवरनाइट चार्जिंग। ये गाड़ी के साथ एक केबल, पोर्टेबल केबल आता है 3.3 किलोवाट का, या होम चार्जिंग जिसे बोलते हैं 7.4 किलोवाट का एक चार्जिंग सॉल्यूशन आता है। तो 7.4 किलोवाट के एक होम चार्जर से आप 6-7 घंटे में गाड़ी को फुल चार्ज कर सकते हैं। जो अगर आप कहीं रुके हैं रात भर तो गाड़ी चार्ज हो सकती है। और दूसरा जो तरीका है चार्ज करने का, वो फास्ट चार्जिंग जिसे हम बोलते हैं स्टेशंस। तो उसमें अगर 60 किलोवाट के स्टेशन पे आप ये गाड़ी को लेके जाएंगे तो 1 घंटे के आसपास में फुल चार्ज हो जाती है गाड़ी। तो जैसे हाईवे पे कहीं आप लंबा जा रहे हैं, 500 किलोमीटर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप रुकेंगे खाना खाने के लिए, रेस्ट रूम यूज़ करने के लिए, टॉयलेट यूज़ करने के लिए। तो आजकल आप देखेंगे फूड कोर्ट्स में या शॉपिंग मॉल्स में, हाईवेज़ पे कई जगह पे ये चार्जिंग स्टेशंस लग रहे हैं। और इनको लोकेट करना है तो ऑनलाइन अब काफ़ी सारे मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जो ऑनलाइन देख के आप प्लान कर सकते हैं कहाँ रुकना है। जैसे लंबा जाना है तो कहाँ रुक सकते हैं फास्ट चार्जिंग करने के लिए। तो थोड़ा समय ज़्यादा लगता है जर्नी में, क्योंकि चार्जिंग का वक्त ज़्यादा है कंपेयर टू पेट्रोल डीजल। बट अगर आप प्लान करते हैं तो आसान है जाना, इतना ये भी नहीं है। हाँ, तो ये एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, क्योंकि आजकल जो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी है वो मेजॉरिटी अभी भी कोल से ही आता है, कोयला से ही इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं। बट आजकल जो इंडियन गवर्नमेंट है उनका सोलर पावर को लेके काफ़ी अग्रेसिव टारगेट है, और सोलर पावर का जो ये है कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो गया है। तो हर जगह, कई जगह पे हम देख रहे हैं कि सोलर पावर इंस्टॉलेशंस चल रहे हैं। तो जैसे जैसे आगे हम देखेंगे कि ज़्यादा सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी भी हम जनरेट कर सकते हैं, और वो अगर सोलर पावर से हम गाड़ी को चार्ज करेंगे तो एक्चुअली सस्टेनेबिलिटी के माध्यम से अच्छा होगा और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होगा। डूंगरपुर जिले के सुरपुर गांव में एक घर में चोरी के प्रयास करने के दौरान एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। आरोपी को अलमारी में चोरी करते हुए देख ग्रामीणों ने उसे पकड़कर जमकर पिटाई की और बाद में सदर थाना पुलिस को सौंप दिया। पीड़ित ने चोरी का मामला दर्ज कराया है और ग्रामीण रात्रि में गश्त बढ़ाने और पकड़े गए चोर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले के नजदीक सुरपुर गांव में रात के समय एक चोरी का प्रयास करने का एक मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार बेलजी पाटीदार अपने घर के बाहर बरामदा में आराम कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने अंदर अलमारी खोलने की आवाज सुनी। उन्होंने अपनी पत्नी हुका देवी पाटीदार को बुलाया और ग्रामीणों को घटनास्थल पर लाकर आरोपी को पकड़ लिया। ग्रामीणों ने चोरी करते हुए पकड़े गए युवक को जमकर पीटा और बाद में सदर थाना पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर पीड़ित बेलजी पाटीदार की शिकायत पर चोरी के प्रयास का मामला दर्ज किया। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। आज दोपहर करीब 3:30 बजे गांव सुरपुर में वेलजी पिता हकर जी व वेलजी पाटीदार की पत्नी हुकी देवी पत्नी वेलजी पाटीदार अपने घर पर सो रहे थे। करीब 3:30 बजे उस समय एक अनजान व्यक्ति उनके घर में घुसा और अंदर से अलमारी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। उसी दरमियान वेलजी पाटीदार जो थे वो उठ गए और बड़ी मशक्क़त के बाद उस व्यक्ति को पकड़ा, जिसने अपने आप को भाटपुर निवासी होना बताया। तत्पश्चात सभी गांववासी इकट्ठा हुए और उसको सदर पुलिस थाना में फ़ोन करके पुलिस की टीम बुलाकर उसको सुपुर्द कर दिया। क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा, बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर में कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग राजस्थान सरकार की पहल पर हिंदी भाषा उत्सव का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम राजस्थान साहित्य अकादमी, प्रसंग संस्थान और विद्या भवन गोविंद राम केसरिया शिक्षक महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध लेखिका शमा चतुर्वेदी, डॉक्टर वसंत सिंह सोलंकी, डॉक्टर मंजूर चतुर्वेदी, वरिष्ठ साहित्यकार अशोक जैन मंथन समेत अनेक साहित्यकार और विद्वान शामिल हुए। संगोष्ठी में हिंदी भाषा की गरिमा, संवेदना और सांस्कृतिक पहचान पर गहन चर्चा हुई और कविता पाठ के माध्यम से विचारों को भावनात्मक रूप दिया गया। 26 सितंबर 2025 को उदयपुर में हिंदी भाषा उत्सव विचार एवं कविता विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
यह कार्यक्रम कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित सांस्कृतिक सृजन पखवाड़ा के अंतर्गत राजस्थान साहित्य अकादमी, प्रसंग संस्थान और विद्या भवन गोविंद राम केसरिया शिक्षक महाविद्यालय उदयपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना के साथ हुआ, जिसके बाद द्वीप प्रज्वलन कर अतिथियों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर सुप्रसिद्ध लेखिका शमा चतुर्वेदी ने कहा कि हमें अपनी भाषाई गरिमा को बनाए रखते हुए साहित्य सृजन करना चाहिए। राजस्थान साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर बसंत सिंह सोलंकी ने हिंदी को हमारी सांस्कृतिक पहचान बताते हुए उसकी अक्षुण्णता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रसंग संस्थान की अध्यक्ष डॉक्टर मंजूर चतुर्वेदी ने कहा कि हिंदी भाषा अपनी स्थानीय बोलियों और मातृभाषा के साथ जनभाषा का दर्जा पा चुकी है और यही इसकी विशेष गतिशीलता है। वरिष्ठ साहित्यकार अशोक जैन मंथन ने हिंदी भाषा की कठिनाइयों को कम करने की अपील की और अपनी कविता प्रस्तुत की, जिसमें मानवीय संवेदना और मूल्य झलके। युवा नाट्यकर्मी सुनील टांक ने नाटकों में भाषा कौशल पर अपने विचार साझा किए। डॉक्टर मधु अग्रवाल, डॉक्टर मंजू चतुर्वेदी, डॉक्टर ममता पानेरी एवं डॉक्टर धारणा श्रीमाली ने कविता पाठ कर कार्यक्रम को संवेदनशील और सांस्कृतिक आयाम दिया। प्राचार्य डॉक्टर फरजान इरफान ने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि हिंदी भाषा साहित्य और संस्कृति गौरव की सशक्त भाषा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साहित्यकार, विद्वान, शिक्षक, छात्र छात्राएं और आमजन उपस्थित थे, जिन्होंने हिंदी भाषा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और सृजनात्मक दृष्टिकोण को साझा किया। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। दिल्ली गेट और मंडी क्षेत्र में व्यापारियों ने किया सड़क पर प्रदर्शन, निगम की कार्रवाई पर जताया आक्रोश। दिन दहाड़े बदमाशों ने महिला के साथ की चेन स्नैचिंग की वारदात, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जुटी आरोपियों की तलाश में। उदयपुर में देर रात अरिहंत नर्सिंग इंस्टीट्यूट पर जेसीबी से की तोड़फोड़, संपत्ति विवाद में 50 से अधिक बदमाशों ने मचाया तांडव। सुशील रेड्डी ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर शुरू किया 8,850 किलोमीटर का मिशन, इलेक्ट्रिक एनर्जी के फायदों को लेकर करेंगे जागरूक। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।